कोई भिक्षुक भिखारी जो भी उसकी कटोरी में कुछ डालता है उसी से उसका जीवन चलता है, तो क्या वो सायंकाल को जिसने उसकी सहायता की है उसका धन्यवाद वो करता है कि नहीं करता है? उसके मांगने पर उसी समय किसी ने दे दिया तब तो वो कर देते हैं, और वैसे वो बैठा रहता है कटोरी में डाल के कोई चला गया, ऐसे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे डालते रहते हैं। तो सायंकाल जब वो बटोरता है उसमें से कटोरी अगले दिन तो खाली मिलती है, भरी तो दिखती नहीं है। तो क्या जब निकालता है वो शाम को, तो जिसने दिए सबको मन से धन्यवाद करता है कि नहीं करता है? तो प्रायः तो है कि वो धन्यवाद नहीं करते। और जो गाली देने वाले भी कई मिलते हैं तो वो तो क्या करेंगे। तो इतना तो है कि प्रत्यक्ष ही उसको मिला है, दूसरे ने दिया है और ले भी लिया उसने, मना भी नहीं किया उसको, ले भी नहीं है, वापस दिया ही नहीं उसको। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं करता है वो कृतज्ञता ज्ञापन, तो इसको हम कह रहे हैं कि ठीक है या नहीं है? नहीं है, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न होता है हम किस में आते हैं? तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करता है या हम क्यों नहीं करते हैं? इसमें क्या है कारण? ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, हमारी नहीं है, और हमारे काम में रोज आ रही है ये। तो अब फिर भी ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आखिर कहाँ से आ गया, अथवा जिसने किसी ने दिया है चलो उसका कल्याण हो, ऐसी जो भावना होनी चाहिए, प्रतिक्रिया, वो क्यों नहीं हो रही है? ये तो लग गया ना कि भाई मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया, और काम तो हम ले ही रहे हैं। तो अब लगना चाहिए ना कि जितना भी दिया भले ही काम हम ले ही रहे हैं, तो जिसने भी दिया, जैसे भी दिया हो, उसका कल्याण होना चाहिए। आपने पिताजी को कितनी बार धन्यवाद दिया होगा घर में? उन्होंने कुछ तो दिया होगा आपको, पर कितने बार हुए सोचा आपने इनका कल्याण हो, भला हो? वहाँ तो नहीं सोचा ना, अब सोच रहे हैं जबकि दूसरे का ले रहे हैं। पिताजी जब नहीं दे रहे, जब दे रहे थे तब होना था ना, तब क्यों नहीं हुआ? तब होता था, तब होता था और प्रयास भी करते थे। तो इसमें जो होता है मुख्य कारण, हम वो कृतज्ञता नहीं कर पाते हैं देने वाले के प्रति। तो एक कारण इसमें होगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो चाहते हैं और वो हमें मिल जाता है, उससे हमको यदि कोई विशेष तृप्ति संतुष्टि हो जाती है, जब लगता है कि हाँ इससे मेरा काम हो गया, नहीं तो पता नहीं कितनी हानि होती है, जो भी होता काम अटक जाता, यानी लेकिन इससे काम हो गया, तो उस समय ये भाव अपने आप उठता ही है। आप जैसे यात्रा कर रहे हैं बस की या रेल की, उसने कंडक्टर ने कहा कि हमको आपके पास 50 रुपये, उसने कहा नहीं, एक का खुला देना पड़ेगा।
नहीं तो टिकट नहीं देंगे हम आपको। तो अब आप बगल वाले से कहा कि 1 रुपया दे दो, ये तंग कर रहा है हमको, टिकट नहीं दे रहा, उसने 1 रुपया दे दिया, तो आप याद करेंगे कि नहीं उसको? करते हैं ना उसको नहीं बोलते। तो ऐसी कहीं पर भी आपको भूख लगी है, मान लो उस समय किसी ने आपको कहा चलो भोजन करा लें, अब उसके प्रति बिना चाहे होगी कि नहीं कृतज्ञता? होती है ना। तो इसका हेतु क्या हुआ कि जहाँ हमको अनुदान से तृप्ति संतुष्टि होती है, यानी हमारी जो कामनाएं पूरी होती हुई जब दिखती है, तो उसमें उस अवस्था में कृतज्ञता उत्पन्न होती है। तो इसका होगा कि अर्थापत्ति से इसके विपरीत लेने पर भी वहाँ कृतज्ञता उत्पन्न नहीं होगी जहाँ की हमको कोई संतुष्टि नहीं दिखी हो। जितना चाहिए था या तो उतना नहीं मिला, या जितना मिला उससे कुछ लगा नहीं कि इससे कुछ होगा, तो ऐसी स्थिति में वो कृतज्ञता के भाव नहीं उठते। यानी कारण ये हुआ, हेतु ये हुआ कि जब तक हम अपनी कामनाओं से दबे हुए हैं तब तक हम दाता के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। यदि वो हमारी कामना को कर दे पूरी, तो अब हम कृतज्ञ हो जाएंगे। ये चाहे छोटी वस्तु में हो चाहे बड़ी वस्तु में, सभी जगह ही कारण होगा। तब कामना पूरी होने का प्रश्न नहीं उठा। यानी कामना जगी हुई, लगा ये मुझे चाहिए, इसके कारण मुझे बाधा हो रही है, उस स्थिति जितना चाहिए था, जितना लगा कि इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे ही दे दिया उसने, अब नहीं भूलेंगे उसको, तब भी नहीं भूख करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं, वो दे रहा है, वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया, तो भी आपको नहीं लगा है कि मेरा कुछ इससे हुआ कल्याण, तो उसके प्रति नहीं उठेगी। वो तभी होगा जब वो हमको संतुष्ट कर रहा है। वो भी हमारी कामना जब पूर्ण होती सी दिखती है तब हम अभिव्यक्त करते हैं कृतज्ञता, उसके पहले नहीं करते। तो ईश्वर के लिए भी यही नियम होता है। ईश्वर जितना भी दिया है हमको या दे रहा है, उससे हमको संतुष्टि नहीं होती है कभी। उस स्तर पर हम उसको जान ही नहीं पाते हैं कि ये हमारी इतनी अपेक्षा थी और इसने दिए। एक तो दिया है यही जान नहीं होता है, और जितना दिया हुआ है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है वो भी नहीं होता है। तो कामनाएं जो होती है उसके अनुरूप वो उपलब्धि नहीं हो रही है, हमारी दिख रही है। जितना दिया उससे अधिक हम चाहते रहते हैं। एक तो चाहते रहने के कारण एक तो वैसे ही भूखड़पन है, तो भूखड़ को तो होती नहीं है वैसे ही कृतज्ञता, उस कारण से भी नहीं होती, जागती है कि निरंतर हमारी चाह जो है बनी हुई है आगे के लिए और उससे भी हम नहीं हो पाते हैं स्थिर। और दूसरी है कि जितना उसने दिया है वो समझ में नहीं आता कि कितना महत्वपूर्ण है, उसमें भी यही अगले के लिए चिंतित है। जब यही आँख खराब हो जाती है या हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उस समय भी हमारा कितना काम बंद हो गया इसके लिए चिढ़ होती है उल्टे। बीमार कैसे हो गया, ये होगा वो हो गया, लेकिन ये इतनी ही हानि पहले हो सकती थी अगर ये नहीं मिलता तो। अगर मान लो इतने दिन तक इसका ले लिया 20-25 साल 50 साल, तो इतने दिन पहले अगर ये नहीं होता तो कितनी हानि रहती, ये अनुमान नहीं लगाते हैं ना। अभी इतनी हानि हुई वो तो दिख रहा है, लेकिन इतने दिन से इससे कितना काम हो रहा वो नहीं दिखता है।
तो उससे हुआ कि हमको कोई तृप्ति संतुष्टि की भावना दिखाई नहीं देती है कभी दानों से। इसीलिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। तो अब है वस्तु तत्व तो ऐसा है कि उसने हमको दिया हुआ है, और इतना दिया हुआ है कि हम पूरी तरह से सुखी संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं, हमारी जो जीवन की सफलता होगी वो इसी शरीर से संभव है। तो संपूर्णता उसने प्रदान कर दी है हमारे लिए। अब शेष है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण से हम साधनों का जितना प्रयोग होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। करने योग्य दे दिए हैं उसने। तो अब अगर हम जिस दिन इसी साधन का पूरा प्रयोग कर लेंगे तब दिखेगा कि इतना इससे मिलता है और इतना इससे मिला। उस स्थिति में अब उसके प्रति कृतज्ञता के भाव होंगे। जब दिखेगा कि अपने बस का कुछ नहीं है और सारा कुछ इसके माध्यम से हो रहा है, नहीं जो भी हम चाह रहे हैं सब इसी से तो हो रहा है, और कहाँ से होता है। ऐसे जो भी चाहेंगे सब इसी से होगा, और दूसरा शरीर तो मिलेगा नहीं। एक जीवन में एक शरीर से होता है तो लेकिन वो तब होगा जब विशेष उपलब्धियां होने लगेगी। अभी जिस स्तर पर जी रहे हैं इसकी उपलब्धियां बहुत छोटी छोटी है, ये कोई तृप्ति करने वाली है ही नहीं इनमें से। भूखड़पन ज्यों का त्यों बना रहता है इसमें। वो कामनाएं हमारी जो होती है वो शांत होती नहीं छोटी छोटी चीज़ों से। इसलिए लौकिक स्तर पर चाहे जितना भी पुरुषार्थ होते रहेगा वो हमको संतुष्ट नहीं करने से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना नहीं हो पाएगी। वो भावना जब तक आंतरिक रूप में, आध्यात्मिक उपलब्धियां जब तक नहीं होने लगेगी, लोक से विमुखता होकर के जब तक हम आत्मीयता की ओर नहीं उपलब्धियां करने लगेंगे तब तक ये भाव नहीं बन पाएंगे, उत्पन्न नहीं होंगे स्वाभाविक रूप से। क्योंकि वो स्थिति नहीं आएगी, उतनी सुखद शांति की नहीं आती है। अशांत स्थिति में कृतज्ञता के भाव नहीं होते, क्योंकि अगले के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ तो पीछे देखने का कहाँ होता है, अवसर होता ही नहीं है। और ये तो तब होगा जब हम सुखी संतुष्ट होंगे तो पीछे देखते हैं दूसरे के लिए। अपनी चिंता तब होती है जब अपने में स्थिरता होती है, अभाव नहीं दिखता है, तब हम दूसरे के लिए सोचते हैं। जब अपने में ही कमी दिख रही है, गड्ढा है, उसमें दूसरे पर ध्यान जाता ही नहीं, सोच ही नहीं सकते दूसरे के लिए। तो ये लौकिक उपलब्धियां जो होती है वो अपने को कभी संतुष्ट नहीं करती है, उससे अपना अंदर खालीपन दिखता रहता है। तो ऐसे में हम अंदर से संतुष्ट नहीं होते, नहीं होने के कारण से हम ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए हर समय अब ये देखते रहना चाहिए कि ईश्वर से हमारे कितने काम बन रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर ये वाणी उत्पन्न नहीं होवे मुख से तो कितनी हानि होगी। कान से वाणी पकड़ में नहीं आए और मुंह से निकले नहीं, बस शब्दों का निर्माण हम तो कर नहीं सकते। कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हमको पता ही नहीं है। और प्रयोग दिन रात कर रहे हैं हम इसका, सुन रहे हैं, बना सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं। अब वो शब्द कैसे बन जाता है तो एक ध्वनि है और उत्पन्न की हुई होती है ये, लेकिन कभी हम इसका निर्माण करेंगे क्या? ध्वनि का निर्माण तो संभव ही नहीं, कोई नहीं कर सकता, अभी तक नहीं किया किसी ने। वो यंत्र ही बनाता है ना अधिकतम, तो अभी बाजा बजाते हैं जैसे, तो बटन दबाते हैं,
लेकिन ध्वनि कैसे बनता है थोड़े उसको पता होता है। तो ऐसे ही है कि हमारी भी जो ध्वनि बन रही है, हम बटन दबाते हैं बस, वो भी नहीं पता लगता है कहाँ दबाते हैं, क्या करते हैं। उसको तो है, हमको नहीं है ना। प्रयोग तो हम दिन रात कर रहे हैं इसका, लेकिन ऐसी चीज़ क्या कर रहे हैं जो हमारे हाथ का बिल्कुल नहीं है, और सारे काम उसी से कर रहे हैं। नहीं, वाणी यदि बंद हो जाए, कल सोच के देखो ना कितनी कहानी होगी, ना सुनाई दे ना बोला जाए। वो तो मौन रहते हैं, वो तो रोक करके रखते हैं, ये मान के कि अभी तो सुरक्षित है। लेकिन उसमें यदि लगे कि ये तो चला जाएगा, फिर मौन करना चाहेंगे क्या? पहले पहले बहुत डर लगता है कि कहीं मौन में चली ना जाए, इसलिए बीच बीच में बोल बोल के देखते रहते हैं। फिर थोड़े दिन में लगता है नहीं जाता है, तो फिर शांति होती है। तो यानी कहने का मतलब है, जिस वाणी से दिन रात हम अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, वो हम बनाते तो है नहीं। कहाँ से क्या उच्चारण होता है ये अपने को पता ही नहीं है, पढ़ रखे हैं तो भी नहीं पता होता है। साक्षात वो कैसे बनता है ये तो होता ही नहीं पता। तो सीधी सी बात ये है ना, किसी को देनी तो है, ये अपनी तो है ही नहीं है। इससे हम काम कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है। इसका संबंध यदि हम ईश्वर से लगा लें, अथवा अपने जो प्रयोजन सिद्ध होते हैं इससे, उसमें साध्य साधन भाव अगर सिद्ध कर लें, तो भी लगेगा कि हाँ, जिसने भी हमको दिया है हम उसके आभारी हैं। ऐसे ही फिर अन्य इंद्रियों से हमको रूप का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, शब्द का, स्पर्श का, गंध का होता है। ये सब हमारे बस का थोड़े है, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हम, लेकिन दिन रात हम इसी से काम करते हैं। तो किसी न किसी की देन तो है ही है, लेकिन ये लगता है ये सामान्य है, इसका महत्व तो नहीं दिखता है। और ना जिससे मिला है ये, वहाँ तक हम इसको पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये भी कारण होता है, और दूसरा है कि सामान्य प्रयोग होने से हमारी तृप्ति संतुष्टि नहीं होती। इतने से लौकिक स्तर पर प्रयोग करते हैं, इतने मात्र से तृप्ति संतुष्टि नहीं होती, इसलिए इसको हम महत्व नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सूक्ष्मता से अगर विचार करेंगे कि इतने काम हमारे इससे होते हैं, इनके बिना ये नहीं हो पाएगा, जब ये लगेगा तो ये दिखेगा कि इतना बड़ा अनुदान है। अब जिसने भी दिया है, अब हो जाएगा कि निश्चय से वो है हमारे लिए दयालु कृपालु वो। तो माता पिता आदि जो भी बच्चों को देते हैं, जितना कुछ देते हैं, वो भी उनका क्या होता है, याचना पूर्वक नहीं होता है। यानी इसको लगा कि मुझे ये चाहिए और फिर ये दे रहे हैं, वो तो अपने आप मिलते रहता है, स्वाभाविक मिलता रहता है, इसलिए उनके प्रति भी नहीं हो पाती है। लेकिन जहाँ हम चाहिए, हमको पहले लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उस स्थिति में अब कोई दे देता है, तो वहाँ हम नहीं रोक सकते इसको, कृतज्ञता को। तो ऐसे वो भाव को या उस जो स्थिति को देखना चाहिए, इतना हमारे लिए आवश्यक है, इसके बिना हमारे इतने काम बिगड़ेंगे अगर ये नहीं रहा तो इस भाव के आने पर अब जब होगा ये तो मुझे मिला हुआ है, तो निश्चय से ही ईश्वर के प्रति फिर कृतज्ञता होगी। ऐसे पूरे शरीर या साधन हमारा जो मिला हुआ है, ये हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। इतने से हमारा कल्याण पूरा संभव है, लेकिन हम उस स्तर को नहीं बना पा रहे हैं, अभी उतने तक नहीं जा पा रहे हैं कि इतना उपयोगी है ये, इससे हमारे इतने काम संभव हैं। नहीं होने के कारण से हमारे ये भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस रूप में विचार करना चाहिए।